सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, 2000 केस एक ऐसा केस जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान साहब। फरहान साहब ने इसको शुरू से कवर किया, यानी कि फ़र्स्ट डे से इस बच्ची के साथ, वालदैन के साथ हर एक स्टोरी को इन्होंने प्रोमिनेंट किया, खुल के सामने लेके आए कि स्टोरी क्या है, किस तरह है, क्या कुछ है। वालदैन के साथ इनकी मुलाकात भी हुई, वालदैन के साथ इन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू भी किए। इनसे पूछते हैं कि स्टोरी इन कैसे आगे लेके गए और किस तरह इस स्टोरी को देखते हैं कि ये क्या स्टोरी के पस मंज़र है क्या। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम सलाम। फरहान, आपने शुरू से ये स्टोरी कवर की है। आप हमने देखा कि आपने कराची तक गए, वालदैन के पास जाके इंटरव्यू भी लिया, वालदैन के इमोशंस भी आपने देखे, वालदैन की आपने फीलिंग्स भी देखी, सब कुछ देखा। तो कैसे देखते हैं स्टोरी को? स्टोरी सर ऐसे देखते हैं, सारे हमें यही कह रहे हैं यार आप वालदैन का मौक़िफ़ दिखाते रहे हैं, वन साइडेड करते रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सर टू साइडेड की ऑप्शन थी कहाँ, क्योंकि ऑप्शन ही एक थी। अगर हम कर रहे हैं तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी कर रहा है, वो दीगर सोशल मीडिया चैनल्स भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई हाई कोर्ट में पेशी है तो वालदैन ही नज़र आ रहे हैं आपको। क्योंकि दूसरी साइड पे अगर आप जाएँ तो ज़हीर की फैमिली कभी नहीं नज़र आई आपको, ज़हीर के भाई आपको कभी बहुत ज़्यादा मीडिया पे नहीं नज़र आए। वो कभी हुआ जो जिस तरह ज़हीर को गिरफ़्तार किया गया था, उसकी वालदा मंजर आम पर आ गई, तो दूसरी साइड की ऑप्शन नहीं थी। लेकिन जो ऑप्शन मौजूद थी वो हम दिखाते रहे और कोशिश भी करते रहे कि हमें वहाँ से नैरेटिव मिल जाए, मौक़िफ़ मिल जाए, हम उधर भी दिखाएं। दूसरा, आपने पूछा कि स्टोरीज़ कैसे देखते हैं। स्टोरी सर आपके सामने है। वालदैन ने उन्होंने कहा सिर्फ हमारी ये डिमांड सुन ली जाए जो हम कह रहे हैं। अगर बच्ची शादी कर रही है, जो भी उसके मामला हैं, लेकिन जो हम फैक्ट पेश कर रहे हैं कि बच्ची की उम्र 14 साल है, उसको देख लिया जाए उन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जो कि इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा फरहान, पस मंज़र में आपको लगता है कि ये कोई बच्ची के ऊपर जुल्म हो रहा था माँ बाप की तरफ से, जो बच्ची घर से भागी, ये क्या क्या आपको लगता है इसको? नहीं, जुल्म मुझे तो नहीं फ़ील हुआ, क्योंकि हम जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनकी फ़ैमिली के साथ काफ़ी टाइम हमने गुजारा है, तो ज़ाहिर है पता लग ही जाता है कि बच्चों को किस तरह रखा हुआ है। वालदैन एक वो था ना कि बच्ची ने कहा कि जी मैं वहाँ से वालदैन से बदज़न होकर भागी हूँ, इस तरह का वाला सीन था। जी जी, वो जब भी आप देखें कंट्रोवर्शियल टॉपिक आते हैं पाकिस्तान में, जब भी इस तरह के मामला होते हैं, जब शादियाँ होती हैं, तो पहली 2-3 स्टेटमेंट यही होती हैं कि मेरे वालिद मेरे शादी किसी बड़ी उम्र के बंदे से करना चाह रहे थे, वो मुझे मारते थे, तशद्दुद करते थे। तो ये सेम स्टेटमेंट थी। लेकिन अगर उसका आप ये कह लें बैक एंड देखा जाए तो उसकी 2 छोटी बहनें भी हैं। हम देखते हैं, हम रहे हैं, जब अगर हमने फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम गुजारा तो बच्ची अपनी वालदा के साथ, वालिद के साथ बड़ी अटैच थी, छोटी दोनों बच्चियाँ भी। तो इससे अंदाज़ा होता था किसी एक बच्ची के साथ वो खुदा न खास्ता फ़र्क तो नहीं ना करेंगे कि बड़ी को मारें और छोटियों से प्यार करें। तो महसूस नहीं हुआ, हमें ही नहीं महसूस हुआ। तो आप क्या देखते हैं कि वाल आप गए हैं एक माँ के इमोशंस कि माँ बिलक रही है, माँ तड़प रही है, कोर्ट में भाग रही है पीछे, प्लीज़ मेरी बच्ची से मिलने दो, तो वो क्या सीन, क्या मनाजिर, आप उसको क्या किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे? रिकत आमेज़ मनाजिर थे, बहुत इमोशनल वीडियोस थी, वो आपने भी देखी होंगी। कोर्ट के अंदर वालदा जब पेशी पहली दफ़ा जब बच्ची को कोर्ट में लाया गया तो वो दरवाजे पे खड़ा इंतज़ार कर रही थी उनकी वालदा ना, कि मैं मिलूँगी बच्चे को, गले लगाऊँगी अपने, लेकिन वो ज़ाहिर है नहीं मिलने दिया। और दूसरी दफ़ा भी यही हुआ कि वो जब बच्ची से मिलने के बाद जो भी मामला हुए वो फिर बेहोश हो गई थी। तो वो वालदैन है, आपको पता है बच्चों के लिए तड़पते हैं लोग, लेकिन ये कहना कि वो बच्चों पे तशद्दुद करते थे जिसकी वजह से ये फ़ैसला किया, मुझे नहीं लगता। हो सकता है बच्चों के पास आपको पता है टैब होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, मोहब्बतें 4 दिन की आपको पता हो जाती हैं। इनिशियल स्टेज जो है वो बड़ी ख़तरनाक है बच्चों के लिए, और ये जिस तरह के मोबाइल्स वगैरह उनके पास अगर हों तो वो इस तरह आप उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो तशद्दुद करते थे, वो चीज़ अभी तक मुझे नहीं महसूस हुई वहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा हमें वो बताएं कि आपका वालदैन के साथ कांटेक्ट कैसे हुआ। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यार ये पेड है, तो वालदैन इनको पैसे दे रहे हैं इसलिए स्टोरी को इतना उठा रहे हैं, आप वो उसके बारे में क्या कहना है? सर हमारी रिपोर्टर हैं कराची में, वो जब ये केस हाईलाइट हुआ तो उसके 2-3 दिन बाद मैंने उनको कहा कि आप मेहदी साहब का इंटरव्यू करें जाके। वो कराची की रेजिडेंस है, तो वो उनके घर चली गई, वहाँ से इंटरव्यू आना शुरू हो गए। इनिशियली जो वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी बयानात थे वो हमारे पास आना शुरू हो गए। जब हमारी रिपोर्टर का रब्ता तो ज़ाहिर है फिर हमारा भी होना था, हमने उनसे नंबर ले लिया कि हम आएंगे अब बाकायदा कराची कवर करने। और आप कह रहे हैं कि पेड हैं, वो तो सारे अब कहना शुरू हो गए हैं। अगर हम पेड हैं तो फिर शैल रज़ा साहिबा भी पेड हैं, फिर वो तमाम सारिफीन जो कि दुआ के हक़ में कमेंट्स कर रहे हैं वो सब पेड हैं। अगर हम पेड हैं तो ये मैं नहीं समझता कि मैं इस तरह के इल्ज़ामात को बॉदर भी करूं या मैं इनका जवाब भी दूं। वो अल्लाह जानता है, वो हमें पता है। लेकिन मैं सिर्फ ये एक बात ये ख़त्म करता हूँ कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाना है वो उनके वालिद पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी बच्ची गुम हुई थी तो वो कह रहे थे ये 2 नंबर काम करता है। केस था बच्ची गुम होने का, वो कहते थे ये 2 नंबर काम करता है। तो हम पे कुछ भी कर सकते हैं, हम किस खेत की मूली हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये छोटा सा बच्चा जो ज़हीर है, वो भी
मासूम ही लग रहा है, छोटा सा लग रहा है, तो वो आप क्या कहते हैं कि ये एक गैंग है का हिस्सा है या कोई इस तरह का कोई आपको पीछे कोई इसके पीछे कोई एक तंजीम या काम कोई इस तरह का कुछ हो रहा है? आप जिस तरह बता रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, तो वो उसकी आप ये देख लें कि क्या एज है, 20-21 साल, 22 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो 20-21-22 साल की एज में इतने बड़े काम आप खुद अंदाज़ा लगाएं कर सकते हैं। हमें अभी फ़िलहाल इतनी सिकत नहीं होगी कि हम ये मामलात करें, तो वो मोहरा आप उसे कह सकते हैं कि वो मोहरा है, मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो गैंग नहीं है, अगर वो वाकई शरीफ फैमिली है, तो वो क्यों नहीं झुटला देते? मतलब मेहदी साहब को भी झुटला दें, तमाम मीडिया सार्फिन को भी झुटला दें, सबको झुटला दें, वो आके अपने मौक़िफ़ पेश कर दें, बच्चा हमारा साफ़ है, हमारे वालदैन क्या काम करते हैं, जो भी इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। अगर मेहदी साहब के साथ इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, हम उनके घर चले गए, मैंने कहा मेहदी साहब आप अपना सिस्टम दिखा दें, आप पे इल्ज़ाम है कि आप 2 नंबर काम करते हैं। उन्होंने कहा बेटा ये सिस्टम पड़ा हुआ है खुली किताब की तरह। तो हमने जाके उनकी सिस्टम दिखा दी कि क्या काम करते हैं, उनकी सैलरी स्लिपें हमने दिखा दी कि कब से सैलरियाँ उनको आ रही हैं। अच्छा, मुझे एक बार लास्ट क्वेश्चन ये है कि दुआ ज़ारा ने अपने मनपसंद यूट्यूबर्स को, यानी कि जो शुरू से इस स्टोरी को कवर कर रहे थे, उनको उसने इंटरव्यू दिया, आपको इंटरव्यू नहीं दिया? दुआ ज़ारा की बात कर रहे हैं? हाँ जी, दुआ ज़ारा। ये तो सर अब मैं भी सवाल करता रहा हूँ, जो करके आए हैं, इमरान करके आए हैं इंटरव्यू, मैंने कहा हम भी करना चाहते थे, हम भी, तो वो किस तरह गए, वो कहते हैं मेरे रिसोर्स तगड़े थे, तो कोशिश हम भी कर रहे थे। अब ये नहीं हमें पता, हाँ ये हो सकता है कि अगर वो ये कहते हैं कि हम इस मौक़िफ़ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो शायद वो हम ना लेते, क्योंकि हमने तो वो सवाल करने थे जो पब्लिक के ज़हनों में है, तो और वही हमने पब्लिश करना था। तो उनको शायद ये लगता था कि हम ये सवालात करेंगे, हम उनके वालिदैन के नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, तो शायद इस वजह से हमें नहीं मिला इंटरव्यू। क्या लगता है कि दुआ अपने वालिदैन तक पहुँच पाएगी? पहुंचना चाहिए, और वालिदैन बड़े तड़प रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा पहुंचना भी चाहिए। ये आप ये ना सेट करवाएं कि बच्चे खुदा न खास्ता थोड़ा सा माँ बाप किसी चीज़ से मना करें तो अपने फ़ैसले खुद कर लें, और जाके जो है माँ बाप इस तरह तड़पते रहें। तो वालिदैन से मिलना बहरहाल मैं समझता हूँ वालिदैन है और उनका हक़ है बच्चों पे। पूरी कोशिश कर रहे हैं वालिदैन, अब जिस तरह उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया है, तो बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस बच्ची को वालिदैन से मिलवा दे। अगर दुआ वालिदैन के पास आ जाती है तो वालिदा का क्या है कि वो उस लड़के के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? आपने क्या सवाल पूछा? सॉरी। ज़हीर को एक्सेप्ट कर लेंगे वालिदैन? ज़हीर को उस सूरत में एक्सेप्ट कर लेते अगर ज़हीर ने पहली दफ़ा जब बच्ची उनके पास आ गई थी, उसने चले निकाह भी कर लिया था। पहले तो इखलाकी तकाज़ा ये है कि वालिदैन को बता दे कि आपकी बेटी आ गई है, चले निकाह भी कर लिया, गलती हो भी गई। लेकिन अगर ज़हीर अपनी वालिदैन को भेज देता, ज़हीर खुद से चला जाता, साफ़ है ना, आम फैमिली, नॉर्मल फैमिली यही करती है कि बस अब शादी होगी, गलती होगी, बच्चों को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन वो भागते रहे, वो छुपते रहे, वो पेश नहीं हुए, कितनी तारीख़ों में कोर्ट में पेश नहीं हुए, वो तमाम सारे मामलात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मेहदी साहब ज़हीर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो पूरी कौम के सामने जो एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, तमाम बच्चियों का मुकदमा लेके चल रहे हैं, शायद उसको नुकसान पहुंचेगा। और मुझे अभी तक ये फ़ील नहीं आई, क्योंकि ये फ़ील उस सूरत में आ सकती थी कि ज़हीर जो है या उसकी फ़ैमिली की तरफ से कोई एक ऐसा कदम जो है वो बढ़ाया जाता। बहुत शुक्रिया फ़रहान आपका, बहुत शुक्रिया। आपने इस स्टोरी को शुरू से फ़ॉलो किया और अच्छी तरह आपने फ़ॉलो किया। आप आगे भी इस स्टोरी को उम्मीद है कि वालिदैन की हिम्मत की फेवर में उनकी बच्ची उनको मिल जाए, आप करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कलाम पाकिस्तान।